हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। और दोस्तों, हम आ गए नवरात्रि के चौथे दिन। नवरात्रि के चौथे दिन देवी कूष्मांडा की पूजा होगी। देवी की कूष्मांडा की पूजा करेंगे हम, देवी की आराधना करेंगे, देवी का ध्यान करेंगे, देवी की विधि विधान से पूजन करेंगे। जैसा कि आप जानते भी होंगे कि देवी कूष्मांडा की पूजा से हर प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है, हर तरह की तकलीफें दूर होती है, हर तरह के संकट दूर होते हैं। और कहा जाता है, ऐसा शास्त्र कहता है कि जब सृष्टि में कुछ भी नहीं था, चौतरफ अंधकार ही अंधकार था, तब देवी ने अपनी हंसी से इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की। इसलिए देवी का नाम कूष्मांडा कहा जाता है। देवी कूष्मांडा की पूजा के लिए आपको सबसे पहले तो ध्यान देना होगा कि जल्दी जगना होगा। अब मैं एक ही बात आपको बार बार कहती हूँ, जल्दी जगना होगा, तो इसका एक उद्देश्य होता है, एक अर्थ होता है कि सुबह की पूजा या सुबह के समय की कोई मुकाबला नहीं कर सकता, अन्य कोई समय नहीं कर सकता। सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अगर कोई योग करते हैं, साधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो उसका फल आपको 10 गुना मिलता है। बल्कि 10 गुना तो मैं कम कह रही हूँ, 100 गुना मिलता है, इतना अधिक फल मिलता है। तो सुबह जल्दी जग जाइएगा। और नवरात्रि का चौथा दिन है, चौथे दिन देवी कूष्मांडा की पूजा करेंगे। देवी कूष्मांडा को कुम्हड़े की बलि भी चढ़ाई जाती है। कुछ लोग बलि प्रथा करते हैं, जैसे कि अनेक तरह के जीवों की बलि देते हैं। लेकिन देवी को सात्विक बलि, कुम्हड़े की बलि दे सकते हैं, नारियल की बलि दे सकते हैं, जायफल की बलि दे सकते हैं। तो ये तो बाद में हम देंगे, लेकिन पहले कैसे करेंगे वो मैं बता देती हूँ आपको। सबसे पहले तो देवी की पूजा के लिए जल्दी जगेंगे आप। लाल या पीले रंग का वस्त्र पहनेंगे। अगर आप वस्त्र दिनों के अनुसार पहनना चाहते हैं तो सुनहले रंग का वस्त्र पहन लीजिए, या ब्राउन कलर का वस्त्र भी पहन सकते हैं। वैसे लाल और पीला वस्त्र सबसे उत्तम वस्त्र माना जाता है, तो चाहे लाल पहन लीजिए, चाहे पीला पहन लीजिए। ये वस्त्र पहन करके और आपको क्या करना है कि सबसे पहले आसन पे बैठ जाना है। जैसा कि आप जानते हैं, आसन भी साफ, शुद्ध और ऊनी होना चाहिए। आसन को कभी भी पैरों से हटाना नहीं चाहिए, कभी भी पैरों से आसन को मार करके या लपेट करके हटाना नहीं चाहिए। हमेशा पूजा के बाद आसन को मोड़कर अच्छे स्थान पर रखकर तभी कोई पूजा पाठ अपनी प्रारंभ करना चाहिए। तो ये कार्य आपको कर देना चाहिए। अब दूसरी चीज़ बता रही हूँ कि देवी की पूजा में, देवी कूष्मांडा की पूजा में कुछ और विशेष चीज़ों का होता है, ज़रूरत होती है। तो उसके लिए आपको जैसे कि सही मुहूर्त में पूजा आप लोग मांगते हैं कि मुहूर्त बताइए। वैसे मैं मानती हूँ कि नवरात्रि के हर दिन सिद्ध होते हैं, हर समय सिद्ध होते हैं, जब भी पूजा करें उत्तम है। लेकिन आप लोगों की इच्छा होती है तो मैं हर दिन का मुहूर्त भी बता देती हूँ। मुहूर्त नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। मुहूर्त है सुबह 6:05 से 7:18 तक, ये मुहूर्त है। आप पूजा का मुहूर्त नोट कर लीजिए और इस मुहूर्त में सुबह पूजा करिए। अब बारी आती है कि कुछ लोग इससे पहले पूजा करना चाहेंगे, ऑफिस जाएंगे, या फिर कुछ लोग इसके बाद करेंगे। तो देखिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं बता रही हूँ ना, नवरात्रि के हर दिन बहुत सिद्ध होते हैं। आप बिल्कुल करिए, कभी भी कोई भी पूजा करिए, कोई समस्या नहीं आने वाली। कि देवी चंद्रघंटा की पूजा में भोग क्या लगेगा। देखिए, देवी चंद्रघंटा की पूजा में मालपुए का भोग लगता है, पेठे का भोग लगता है। तो दोनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ भोग लगा सकते हैं, या दोनों चीज़ों का भोग आप लगा सकते हैं। आज मालपुए का दान भी बड़ा उत्तम होता है। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, आज मालपुए का भोग लगा करके उन बच्चों को ज़रूर खिलाएं। लेकिन ध्यान रखें, जो व्रतधारी हैं वो मालपुए खाएंगे नहीं। आज भोग जरूर लगाएंगे देवी को, लेकिन वो प्रसाद स्वरूप दूसरों को बांटेंगे, अपने खुद से नहीं खाएंगे। तो इस विशेष बात का ध्यान रखिए। अगर देवी का प्रसाद समझ के आप आटे का मालपुआ खा लेते हैं, या जो भी जिस चीज़ का बनाते हैं, तो वो आपका नुकसानदेह होगा। तो कभी भी वो प्रसाद आप खुद मत खाइएगा। आपके घर में बच्चे हैं और बहुत चंचल हैं, तो आप उनको ये प्रसाद अनिवार्य रूप से खिलाइएगा। देवी की 8 भुजाएं हैं, शंख, चक्र, पद्म, गदा सभी देवी के हाथों में विराजमान है। और देवी की 8 भुजाएं हैं, इस कारण देवी का नाम अष्टभुजी भवानी भी पड़ा। अष्टभुजी देवी के नाम से भी देवी को जाना जाता है। शास्त्रों में इनके बारे में एक और कथा है, जिससे ये प्रचलित है कि ये देवताओं के दुखों को दूर करने के लिए और सभी सुखों को देने के लिए ये धरती पर विद्यमान हुई। देवी के बारे में कहा जाता है कि देवी की पूजा से भक्त के अंदर साहस और निर्भयता बढ़ती है, तो हर तरह के संकट, दुख और तकलीफ़ें दूर होती हैं। अब चलिए उपाय की तरफ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि
टाइम भी बता दिया आपको और कपड़ा भी बता दी कैसा पहनना है, और ये भी बता दी कि किस समय पूजा करना है, भोग क्या लगाना है। अब मंत्र की बारी आती है, तो मंत्र भी मैं बता देती हूँ। मंत्र इसमें जपना आपको ये है कि वो चंद्रघंटा देवी, सॉरी, ये कुष्मांडा देवी की पूजा है, तो ओम देवी कुष्मांडाय नमः, ओम देवी कुष्मांडाय नमः। और बार बार बताती हूँ, भूलिएगा नहीं, वही बात है कि देवी कुष्मांडा की पूजा हो या हर दिन 9 दिन में किसी भी देवी की पूजा हो, आप ये ध्यान रखिए कि हर दिन की देवी की पूजा में जो मंत्र आप जपते हैं वो केवल 11, 21 या 1 माला जपें। आप बाकी कोई ऐसा मंत्र ले लें जो नवरात्रि के 9 दिनों तक जपें। इस विशेष बात का आप ध्यान ज़रूर करिए। अब चलिए बताती हूँ कि उपाय कौन सा करना है। देखिए, उपाय में आपको कुछ विशेष उपाय आज करना है। आज अपने घर में एक काम करिए कि अगर बेल के सूखे पत्ते हैं या जो भी बेल के पत्ते हैं, कटे फटे पत्ते कहीं से ले आइएगा, बेल के पत्ते ले लीजिएगा और बेल के पत्ते पे कपूर रख करके और 2 लौंग रख करके अपने घर में जलाइए। कब जलाइए? इसी से आरती करिए और इसको अपने घर में जलाइए, शाम के या सुबह। तो नवरात्रि के चौथे दिन अगर आप ये काम करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा उत्तम परिणाम की प्राप्ति होती है। तो इससे ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि आती है और परेशानियां दूर होती हैं। तो अगर आप चाहें तो आज केवल कर सकते हैं या नवरात्रि के 9 दिन कर सकते हैं। वैसे आज भी कर देंगे तो बहुत विशेष है, ये काम असर करके ही छोड़ेगा, तो ये आज भी कर दीजिएगा। और अगली चीज़ रही कि और अगला उपाय कौन सा करेंगे, तो देखिए, आज अगला उपाय मैं आपको दान बताती हूँ। अगले उपाय में आपको कुछ दान करना है, जैसे कि आप पेठा ले लें, पेठा लेकर कहीं उन बच्चों को दान करें जो बहुत परेशान हैं, जो फुटपाथ वगैरह पे आपको ज़रूर मिल जाते होंगे बेचते हुए, कुछ खेलने की चीज़ें या कुछ भी बेचते हुए आपको मिल जाते हैं। अगर वैसे बच्चे आपको मिल सके, अगर संयोग है मिल जाए, तो आप उन्हें पेठा ज़रूर खिलाइए। आप सोचिए आपके खिलाने से उनका मन कितना खुश होगा, तो आप ज़रूर ये चीज़ खिलाइए। और आज अंत में आप चाहें तो कुम्हड़े की या पेठे की बलि दे सकते हैं, तो पेठे की बलि भी दी जाती है और साथ साथ जायफल की बलि भी दी जाती है। तो जो लोग बलि में विश्वास रखते हैं, बलि को मानते हैं, वो इस बलि को करें, क्योंकि ये सात्विक बलि है। सात्विक बलि देने में कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तो ये कार्य आप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन, दुर्गा सप्तशती भी सुबह 6 बजे अपलोड होती है, तो वो भी आपको आराम से सुनने को मिलेगी। तो ये कर लीजिएगा। अब अगली चीज़ आपको और बताती हूँ जो कि कर लीजिएगा। देवी की पूजा में कुछ विशेष चीज़ और होता है। देवी की पूजा में पीले चावलों का प्रयोग होता है। तो चावलों में आज अक्षत भगवान को चढ़ाने से पहले चावलों को थोड़ा सा पीले रंग में या हल्दी में कलर कर लीजिएगा। ऐसा चढ़ाने से गुरु बृहस्पति मजबूत होते हैं और आपकी समस्याएं दूर होती हैं। तो ये कार्य कर लीजिएगा, पीले रंग में रंग करके और आज अक्षत चढ़ाइएगा, तो गुरु बृहस्पति आपके मजबूत होंगे। शिक्षा में अगर बाधा आ रही है, या शिक्षा में छोड़िए, अगर विवाह में बाधा आ रही है, संतान होने में बाधा आ रही है, तो ये समस्याएं दूर होती हैं। तो ये कार्य आप कर लीजिएगा। हर तरह की समस्याओं के निवारण के लिए ये पीले अक्षत का प्रयोग किया जाता है। तो आप कलर करके और इस अक्षत से देवी की पूजा करिए। गौरी गणेश को पहले ये अक्षत चढ़ाइए। गौरी गणेश को चढ़ाने के बाद थोड़ा सा ये अक्षत कलश पे चढ़ाइए। थोड़ा सा कलश पे चढ़ाने के बाद आप इसी अक्षत को देवी को चढ़ाइए। लेकिन ध्यान रहे, केवल अक्षत नहीं चढ़ाना है, पहले कुमकुम से उनको तिलक करना है, फिर वो अक्षत उनको चढ़ाना है। तो इस तरह से करके उनको, वैसे पहले भी चढ़ाने पे या अंत में भी चढ़ाने पे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन विधि विधान से जब कार्य को कर रहे हैं आप, तो पूरे विधि विधान से करेंगे तो आपको इसका फल भी अच्छा मिलेगा, बेहतर मिलेगा। और अगली चीज़ बता दूं आपको कि देवी की पूजा में एक और चीज़ की आवश्यकता होती है, अपने अंदर से अहंकार और अपने अंदर से इन चीज़ों को निकालना। देखिए, मैं भी कलयुग में हूँ, आपसे ऐसा कह नहीं सकती कि पूरी तरह से इन चीज़ों से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन हम प्रयास तो कर सकते हैं ना, कोशिश कर सकते हैं। तो हमें अपनी कोशिश लगातार रखनी है कि पूरी नवरात्रि में किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना, न बुरा सोचना है। केवल ध्यान अपने आप पे केंद्रित करिए, अपनी पूजा पाठ पे ध्यान केंद्रित करिए।
अगर ऐसा भी कर लेते हैं ना तो आपकी नवरात्रि का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसा भी करिए। इस नवरात्रि में सबसे ज़्यादा जो फ़ायदेमंद है वो अपने बारे में सोचना, मतलब सेल्फिश होकर सोचने वाली बात मैं नहीं कह रही हूँ, स्वार्थी नहीं हुई है, लेकिन हाँ दूसरे के बारे में इधर उधर की सोचना, समस्याएं खड़ी करना, इस तरह की दिक्कतों से बचे रहिए। और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद।